एक सांसद थीं, खूब सवाल पूछती थीं। उनके सवालों पर तालियां भी बजती थीं और बाहर लोग तारीफ भी करते थे कि पहली बार की सांसद इतने सवाल पूछती हैं। किस अंदाज में सवाल पूछती थीं, किस तरह वो सरकार को घेरती थीं, उसकी एक शुरुआती बानगी देख लीजिए। आप पहचान चुके हैं, जान चुके हैं। मैं नाम बताऊं या ना बताऊं, ये सायोनी घोष है, पश्चिम बंगाल से आती हैं, जाधवपुर की सांसद हैं। 3 महीने पहले तक ये विपक्ष की बुलंद आवाज हुआ करती थी। ये सरकार की आंख में आंख डालकर सवाल पूछती थी और ये उन मुद्दों पर बोलती थी जिन मुद्दों पर सरकार फंस जाती थी। लेकिन आज वक्त बदल चुके हैं, जज्बात बदल चुके हैं, हालात बदल चुके हैं, घड़ी की सुइयां घूम चुकी हैं। सायोनी घोष अब एनडीए में है और वो बड़े गर्व से ये बात कहती हैं कि वो एनडीए में है। पहली बार सायोनी घोष को एनडीए की मीटिंग में शामिल होने का मौका मिला तो सायोनी घोष ने उस मीटिंग से निकलने के बाद कहा कि मैं पहली बार एनडीए की मीटिंग में गई। ये मीटिंग बहुत ज्ञानवर्धक और बहुत ज्यादा जानकारियों से भरी हुई थी। ये वही सायोनी घोष है जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर खूब सवाल खड़े करती थी। लेकिन अब क्योंकि टीएमसी की बागी हैं, अब क्योंकि एनसीपीआई में शामिल हो चुकी हैं, एनसीपीआई ने अपना समर्थन एनडीए को दिया है, तो इनको भी मंगल मिशन में, उस मंगल मिलन में बैठक में जाने का मौका मिल गया। इस बात पर सायोनी घोष फूली नहीं समा रही हैं। सायोनी घोष इतनी ज्यादा खुश थी, उसी बीच संसद परिसर के बाहर बारिश होने लगी। सायोनी घोष वहां मौजूद थी। सायोनी घोष ने सोचा क्यों ना इस मौसम में एक रील बना ली जाए। तो सवाल पूछने वाली सांसद इन दिनों बारिश के मौसम का मजा लेते हुए रील बना रही हैं। अब सायोनी घोष को ना तो ऑपरेशन सिंदूर की कोई चिंता है, अब ना तो इस देश के युवाओं पर वो बात करना चाहती हैं, अब ना ही इस देश के तमाम मुद्दों को वो उठाना चाहती हैं, अब ना उनको हिंदू मुसलमान वाली इस पॉलिटिक्स में कुछ खराब लग रहा है, अब उनको धर्म की उस राजनीति में भी कुछ खराब नहीं लग रहा जो तमाम मुद्दे वो टीएमसी में रहते हुए उठाती थी। जब वो पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार कर रही थी, रैलियों में जाती थी, रोड शो करती थी, मंच पर खड़ी होती थी, तो भारतीय जनता पार्टी को बिना पानी पिए एक सांस में खूब कोसती थी। लेकिन अब क्योंकि सायोनी घोष एनडीए का हिस्सा है और लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया, सायोनी घोष अचानक इतना कैसे बदल गई। तो दोस्तों, सायोनी घोष पहले विपक्ष में थी, अब सायोनी घोष सत्ता के नजदीक हैं, सत्ता में है, एनडीए में है। अब सायोनी घोष धरना प्रदर्शन में नजर नहीं आएंगी, अब सायोनी घोष आपको मीटिंग्स में नजर आएंगी और वो मीटिंग जो सरकार से जुड़ी मीटिंग होगी, जो एनडीए से जुड़ी मीटिंग होगी, उन तमाम मीटिंगों में आपको सायोनी घोष नजर आएंगी। वो तमाम उम्मीदें जो सायोनी घोष को देखकर जागी थी, वो लोगों को लगता था कि सायोनी घोष सवाल पूछेंगी, सायोनी घोष विपक्ष की आवाज है, जनता की आवाज है, एक ऐसी नेता है जो स्ट्रीट फाइटर है। अब वो नेता स्ट्रीट फाइटर नहीं है, अब वो नेता सत्ता में है, सत्ता की ताकत में है, इसलिए अब वो सवाल नहीं पूछेंगी, अब वो संसद में रुतबे के साथ बैठेंगी। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार।